बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां लगे अभी 2 दिन ही हुए थे। सुबह सुबह पापा का कॉल आ गया। बोले बेटा कब आओगी। मैंने अनमने मन से बोल दिया पापा कुछ पक्का नहीं है। दीपक टूर पर गए हैं, उनके आने के बाद देखती हूँ। पापा की आवाज रुआन सी हो गई। बोले बेटा तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा मायका तो है और मैं तो हूँ। दीपक से बात करो और जल्दी आ जाओ। मैं जी पापा के आगे कुछ बोल ही नहीं पाए। जब तक माँ थी उनसे रोज फोन पर ढेरों बातें करती थी। साल में एक बार गर्मी की छुट्टियों में मैं पूरे 10 दिन के लिए मायके जाती थी, पर जब से माँ गई मेरा मायके जाने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता जैसे मेरा मायका ही खत्म हो गया। एक सूनापन, एक खालीपन सा मेरी जिंदगी में भर गया था। पापा एकदम शांत स्वभाव के थे और कम बोलते थे, पर सबकी जरूरत का पूरा ध्यान रखते थे। आज सुबह सुबह पापा का कॉल आया तो उन्हें मना नहीं कर पाए। पापा का दिल रखने के लिए दीपक से बोलकर अगले ही हफ्ते के टिकट करवा लिए और पहुंच गई मायके। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची माँ की याद आ गई। ऐसा लगा जैसे वो अभी बाहर निकलकर मुझे गले लगा लेंगी, किंतु आज माँ की जगह पापा बाहें फैलाए मेरा इंतजार कर रहे थे। सालों बाद पापा को गले लगा के खूब रोई। पापा ने अपने आंसू छुपाते हुए प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा तो दिल थोड़ा हल्का हो गया। बच्चे तो अपने खेल और मस्ती में व्यस्त हो गए थे, पर ना जाने क्यों मेरी नजरें हर पल जैसे माँ को ही ढूंढती थीं। आज भी पापा पहले की तरह रोज खाने के बाद मेरी पसंदीदा मटका कुल्फी लाना नहीं भूलते थे। भाई भी बच्चों को कभी पार्क, कभी चिड़ियाघर तो कभी बाजार घुमाने ले जाता था। भाभी भी रोज मुझसे पूछकर मेरी पसंद का खाना बनाती। सब कुछ पहले की तरह ही था, बस माँ नहीं थी। इस बार मायके में मेरा दिल नहीं लग रहा था। माँ की कमी मुझे बहुत खल रही थी। देखते ही देखते मेरे जाने का समय आ गया। आज शाम की ट्रेन से मेरी घर वापसी थी। मैंने सामान पैक करके रख लिया था, बस पापा का इंतजार कर रही थी। पापा ना जाने सुबह से बिना बताए कहाँ चले गए थे। उनका मोबाइल भी नहीं लग रहा था। मन घबरा रहा था, बिना बताए आखिर गए कहाँ। इधर मेरी ट्रेन का समय भी होता जा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी पापा का कॉल आया। बोले बुढ़िया तुम लोग स्टेशन पहुंच जाओ, मैं सीधे वहीं पहुंच रहा हूं। हम लोग स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन सही समय पर थी। पापा स्टेशन पर हमारा इंतजार कर रहे थे। उनके हाथ में एक बॉक्स था। उन्होंने मुझे देते हुए गले लगाया और बोले इसे ही लेने गया था, इसलिए देर हो गई, संभाल के रखो। मैंने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा इसमें क्या है। पापा की आंखें भर आईं। अपने आंसू पोंछते हुए बोले तुम्हारी माँ का प्यार। कुछ समझती तभी ट्रेन आ गई। हमें ट्रेन में बैठा के पापा और भाई ने विदा कर दिया। मेरी नजरों से ओझल होने तक पापा वहीं खड़े हाथ हिलाते रहे। तभी बेटे ने आवाज दी और मेरे हाथों में एक चिट्ठी थमाते हुए कहा मम्मी नाना जी ने ये आपके लिए दिया है। मैंने तुरंत चिट्ठी खोली। मेरी प्यारी गुड़िया रानी, सदा खुश रहो। जब तक तुम्हारी माँ थी, तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल वही रखती थी। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले सकता, पर उनकी कमी की पूर्ति करने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। आज तुम्हारी माँ होती तो हमेशा की तरह अपने हाथों से तुम्हारे लिए बड़ी पापड़ अचार बना के साथ भेजती। माँ के हाथ का तो नहीं, पर उसके स्वाद जैसा सब सामान एक दुकानदार से बनवाने की कोशिश की है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। और हाँ बेटा, माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा मायका और हम तो हैं पहले की ही तरह। तुम्हारा इंतजार रहेगा। ढेर सारे प्यार और आशीर्वाद के साथ, तुम्हारे पापा। पत्र पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। सहसा मेरे मुंह से निकला आई लव यू पापा। मायके से घर आए 1 महीना बीत गया था। अब पापा से रोज एक बार कॉल कर के मम्मी की तरह घंटों बातें करती हूँ।
ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले।